हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और अभी तक तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की स्थिति को लेकर के क्लियर हो चुके होंगे कि एग्जाम की स्थिति क्या रहने वाली है। और जैसा कि मैं 2-4 दिन पहले से ही आपसे कहते आ रहा हूं, जैसे मेरे पास कोई ऑथेंटिक अपडेट बोर्ड के द्वारा या फिर कह लिए कि कॉलेज से जानकारी मिलती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ नहीं हो सकती है। अब चूंकि बच्चे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं, तो चलिए आज के डेट में तो और कल के डेट में भी जावेद सर ने भी कन्फर्म कर दिया था। और मैं उसके 2-3 दिन पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि 100% है। ऑफिशियली मैंने 100% कह दिया था कि आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं। और जो मैंने कह दिया कि हाँ नहीं होने वाले हैं, मतलब आपको ये समझना चाहिए कि हाँ जाहिर सी बात है, कोई जानकारी मिली है तभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ नहीं होने वाले हैं। ठीक है, बहरहाल वो तो अलग की चीज़ें हैं। और अगर देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ से आप अपने नोट्स वगैरह ले सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट हो गया, फिर आपका अप्लाइड फिजिक्स का है, अप्लाइड केमिस्ट्री का है। यहाँ से आकर के आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे आएंगे तो एक फाइल वाला यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री नोट्स है, फिर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का नोट्स है, और भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक यहाँ पे समझ करिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के पूछ भी रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए कि एग्जाम डिले के साथ होता है, लेट के साथ होता है, एग्जाम की स्थिति क्या है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में भी देख ही लिया होगा, टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया था, फैक्ट एक्साप पे भी और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक पे भी। तो अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम डिले के साथ होता है तो क्या आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के एग्जाम पहले हो सकते हैं? तो जी हाँ, पहले भी हो सकते हैं। अगर आपका एग्जाम कहिए कि 18 के आसपास जाता है, 18 जनवरी या फिर 20 जनवरी के आसपास, उतने डिले के साथ उधर मतलब ज़्यादा आगे की ओर जाता है, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पहले कराए जा सकते हैं। ऐसा कंफर्म नहीं है कि हाँ कराए ही जाएंगे, पहले कराए जा सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा डिले होगा, मान लीजिए कि आपके और कार्यों में ज़्यादा डिले होगा, तो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के एग्जाम पहले कराए जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। और ज़्यादातर जो आपकी एग्जाम की डेट रहने वाली है, अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो ही ऑलमोस्ट आपका मान के चलिए कि 11 के आसपास जाएगा। ठीक है, 11 के आसपास, इस डेट को याद रखेंगे, 7 से लेकर के 11 के बीच में। और डिले कब होगा? जब आपके रीचेक का रिजल्ट, जिन बच्चों का रीचेक का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है अभी, उसमें कहिए कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि लगभग 26, 27 या फिर 25 के आसपास अभी उसमें उसका जो कार्य है अंतिम चरण में अभी चल रहा है। तो और भी ज़्यादा डिले हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 26-27 तक आ ही जाएगा या फिर 25 तक आ ही जाएगा। और जितने आराम से चेक करेंगे बोर्ड, जितनी डिले मतलब धीमे से काम करेगा, उतना कहिए कि आपका डेट रीचेक आगे जाएगा। मान लीजिए कि 30 तक आएगा तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए 30 तक रीचेक का रिजल्ट आता है तो बोर्ड तो उससे पहले डेट शीट यानी कि आपका टाइम टेबल बनाएगा नहीं। अगर बना भी देगा, चलिए मान लीजिए कि आपका एग्जाम 7 से उसने कर दिया और रीचेक का रिजल्ट डिले के साथ आता है, तो वो फिर से जब डेट शीट को यानी कि टाइम टेबल को अपडेट करेगा, उसमें फिर से डेट को बढ़ाएगा कि हाँ 11 से होगा या फिर से 15 से होगा, इस तरीके से कर देगा। तो रीचेक के रिजल्ट की स्थिति जब तक क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक अभी बोर्ड भी कन्फ्यूजन में है कि वो टाइम टेबल किस दिन को बनाए, किस स्तर से बनाए। और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपने पढ़ी ली होगी। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है कि 2,80,000 छात्र ऐसे हैं, मतलब कि जो कह लिए कि करीब 2,80,000 छात्र ऐसे हैं जिन्हें विषम सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। यानी कि इस बार जो और सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनकी संख्या 2,80,000 है, ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास मान लीजिए, क्योंकि इसमें आपके बैक पेपर वाले यानी कि स्पेशल बैक पेपर वाले भी बच्चे हैं और उनकी भी संख्या लगभग 10, 15, 20 हज़ार होती है हर बार की बात करें तो स्पेशल बैक लगती है बच्चों की। और बैक वगैरह की बात करें तो इस बार इवेंट सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी है तो उसका एग्जाम कब होता है? केवल इवेंट सेमेस्टर में होता है। और 6 सेमेस्टर भी आपका इवेंट सेमेस्टर है, चूंकि 6 सेमेस्टर है तो लेकिन आप पास आउट हो चुके हैं, अब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, तो वही आपकी स्पेशल बैक होती है। और स्पेशल बैक वाले बच्चों की करिए कि जब तक उनका बैक क्लियर नहीं होता स्पेशल बैक, तब तक सर्टिफिकेट उनको मिलेगा नहीं, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। इसलिए उनका एग्जाम लगातार कराया जाता है जब तक उनका क्लियर नहीं हो जाता। मान लीजिए इसमें क्लियर हो गया, इसमें नहीं क्लियर होगा, फिर अगला एग्जाम होगा इवेंट सेमेस्टर का, उसमें कराया जाएगा। तो यही सारी स्थिति है। इसको तो ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया होगा कि हाँ आपका पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन का रीचेक का रिजल्ट नहीं आया है, आधा ही आया है, इसी कारण बस ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, मोटा मोटी मान के चलिए कि 11 के आसपास, 11 जनवरी के आसपास से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब आपको ज़्यादा समय मिल गया है, आप आराम से अपनी स्टडी कीजिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह या फिर जो भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल से उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जाकर के आप कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे तो वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर के आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट्स हैं, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई डाउट्स हो, कोई भी चीज़ आपको पूछना हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, या फिर जैसे ही फ्री रहूँगा वैसे आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।